नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को प्रेरित करने और नई दिशा देने के लिए आपके साथ हैं। जीवन एक सफर है जिसमें हमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। हर मोड़ पर एक नई चुनौती होती है और उन चुनौतियों से लड़ते लड़ते हम कई महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। कभी कभी हम हार मान लेते हैं तो कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। लेकिन इन्हीं मुश्किल हालातों में छिपी होती है एक सीख जो हमें न केवल मजबूत बनाती है बल्कि हमें जीवन के असली मायने समझाती है। आज की यह प्रेरणादायक कहानी आपको जीवन के उन अद्भुत सबकों से रूबरू कराएगी जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि यह सिखाएगी कि हर मुश्किल के बाद जीवन में एक नया सवेरा होता है। यह कहानी आपको विश्वास दिलाएगी कि असफलता, मुश्किलें और चुनौतियां केवल हमारे जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा हैं, जो हमें और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं अजेय वीरता की मिसाला। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक युवा रहता था। वीर बचपन से ही साहसी और निडर था। वह किसी भी समस्या का सामना करने से नहीं डरता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर परिस्थिति में मानसिक रूप से मजबूत रहता था। उसके गांव वाले अक्सर उसकी तारीफ करते और कहते, यह लड़का सच में वीर है, इसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। एक दिन उस गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का पानी अचानक बढ़ने लगा और गांव के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग घबराहट में इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन वीर शांत था। उसने देखा कि गांव के बूढ़े और बच्चे मुश्किल में हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। वीर ने तुरंत अपनी योजना बनाई। उसने गांव के कुछ युवा लड़कों को इकट्ठा किया और उन्हें निर्देश दिए कि वे सभी कमजोर और बुजुर्ग लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। खुद वीर ने अपने हाथों से एक नाव बनाई और सबसे पहले गांव के बच्चों को नदी पार कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हर कोई डर के मारे चीख रहा था, लेकिन वीर ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। उसकी बहादुरी और मानसिक मजबूती ने सभी को प्रेरित किया। रात के समय पानी और बढ़ गया। अब हालात और भी खराब हो चुके थे। कई लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। वे सोचने लगे थे कि अब उनका बचना मुश्किल है, लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं हार मान लूंगा तो बाकी लोगों का क्या होगा? अगर मैं ही घबरा गया तो ये सब कैसे बचेंगे? वीर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास अभी भी समय है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम इस विपत्ति से बच सकते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा और इस चुनौती का डटकर सामना करना होगा। वीर ने एक बार फिर अपनी टीम बनाई और सभी को अपने काम बांट दिए। कुछ लोग तैरकर गांव के किनारे वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए, जबकि बाकी लोग नावों में बैठकर बच्चों और बुजुर्गों को लेकर निकलने लगे। वीर हर जगह अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद कर रहा था। उसे न तो थकान महसूस हो रही थी न डर। उसका बस एक ही लक्ष्य था, गांव के सभी लोगों को सुरक्षित बचाना। 3 दिन और 3 रात तक वीर ने बिना रुके काम किया। आखिरकार जब पानी कम होने लगा तब सभी गांव वाले सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे। गांव वालों ने वीर को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी वजह से ही आज हम जिंदा हैं। अगर तुम ना होते तो हम हार मान चुके होते। वीर मुस्कुराते हुए बोला, हमारे अंदर शक्ति है, बस हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। हर परिस्थिति में मजबूत बने रहना ही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। समस्याएं हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। उसके इस साहसिक कदम ने न केवल गांव वालों की जान बचाई बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कई बार मुश्किल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन यदि हम मानसिक रूप से मजबूत रहें और धैर्य बनाए रखें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वीरता सिर्फ शारीरिक शक्ति का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक मजबूती और साहस का प्रतीक है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं करती बल्कि हमें और मजबूत बनाती हैं। अब कहानी है बुरे वक्त में खुशी की तलाश। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में अनंत नाम का एक युवक रहता था। अनंत का जीवन बहुत खुशहाल था।
वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी जो उसकी आजीविका का साधन थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी दुकान में आग लग गई और उसकी पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। उसके लिए यह बड़ा सदमा था, क्योंकि दुकान ही उसकी कमाई का एकमात्र जरिया थी। अनंत इस बुरे वक्त में पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। गांव वाले भी उसकी हालत देखकर दुखी थे, लेकिन वे उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास आते और कहते, सब ठीक हो जाएगा अनंत, भगवान ने जो किया उसमें कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन अनंत के लिए यह बात मानना मुश्किल था। एक दिन अनंत अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया। वह बुजुर्ग बहुत अनुभवी और समझदार था। उसने अनंत से कहा, बेटा, जीवन में दुख और तकलीफें तो आती रहती हैं, लेकिन इनका मतलब यह नहीं है कि हम खुश रहना छोड़ दें। जो कुछ हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए तुम खुश रह सकते हो। अनंत ने निराश होकर कहा, कैसे खुश रह सकता हूं जब मेरी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई है। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया बर्बाद नहीं हुई है, तुम्हारी दुकान जल गई है। यह सिर्फ एक घटना है, न कि तुम्हारी पूरी जिंदगी। तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा परिवार, दोस्त और तुम्हारी मेहनत करने की क्षमता है। यदि तुम इन सब चीजों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि खुशी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे नजरिए से मिलती है। अनंत ने सोचा, बात तो सही है, मैं केवल अपनी बर्बादी पर ध्यान दे रहा था, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। उसने उस दिन से अपने नजरिए को बदलने का फैसला किया। अब वह हर दिन सुबह उठता और सोचता कि उसके जीवन में अभी भी कितनी अच्छी चीजें हैं। एक दिन अनंत ने फैसला किया कि वह फिर से अपनी दुकान शुरू करेगा। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दोस्त और परिवार ने उसकी मदद की। उसने छोटे पैमाने पर दुकान फिर से खोली। इस बार उसने अपनी दुकान में नए आइडियाज और नई चीजों का प्रयोग किया। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चलने लगी। समय बीतने के साथ उसकी दुकान पहले से भी बेहतर चलने लगी। अनंत ने यह समझ लिया था कि जीवन में दुख और तकलीफें तो आती हैं, लेकिन हमें उनके बावजूद खुशी ढूंढनी होती है। उसने हर छोटे पल में खुश रहना सीखा। गांव के लोग अब उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। लोग कहते, अनंत, तुमने तो नामुमकिन कर दिखाया। इतने बुरे वक्त में भी तुमने हार नहीं मानी और फिर से खड़े हो गए। अनंत हंसते हुए कहता, मैंने सीखा है कि बुरे वक्त में भी खुश रहना एक कला है। अगर हम अपनी परेशानियों पर ध्यान देने की बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे पास हैं, तो हम बुरे वक्त में भी खुश रह सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में बुरे वक्त जरूर आते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस वक्त में कैसा महसूस करना चाहते हैं। खुश रहना एक मानसिक स्थिति है जो हमें हमारे नजरिए से मिलती है। अगर हम अपनी छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। कहानी है असफलता से सफलता तक का सफर। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और होशियार था। उसके सपने बड़े थे और वह चाहता था कि वह अपने गांव से निकलकर शहर में जाकर एक बड़ा व्यवसाय शुरू करे। लेकिन गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। तू एक छोटे से गांव का लड़का है, तुझे बड़े शहर में सफलता कैसे मिलेगी? लोग उसे ताने मारते, लेकिन अर्जुन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद अर्जुन शहर चला गया और वहां उसने एक छोटी सी दुकान खोली। वह दिन रात मेहनत करता, ग्राहकों से अच्छे से व्यवहार करता, लेकिन कई महीनों के बाद भी उसकी दुकान में कोई खास ग्राहक नहीं आते थे। अर्जुन धीरे धीरे निराश होने लगा। उसने सोचा, शायद मैं असफल हो जाऊंगा। मेरे गांव वाले सही कह रहे थे। एक दिन उसकी दुकान में एक बूढ़ा आदमी आया जिसने अर्जुन की आंखों में चिंता और असफलता का डर देखा। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। कैसे वह गांव से आया था बड़े सपनों के साथ, और अब उसे लग रहा था कि वह असफल हो रहा है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि सफलता का रास्ता असफलता से होकर गुजरता है? जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते।
जीवन में असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली जीत तब होती है जब हम असफलता के बाद भी उठकर फिर से कोशिश करते हैं। अर्जुन ने सोचा, बात तो सही है। अगर मैं यहां हार मान लूंगा तो कभी नहीं जान पाऊंगा कि मेरी मेहनत का असली फल क्या हो सकता था। अर्जुन ने फिर से जोश के साथ काम शुरू किया। उसने अपनी दुकान के प्रचार पर ध्यान दिया, ग्राहकों की जरूरतों को समझा और नए नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। बीच में कई बार ऐसा समय भी आया जब अर्जुन को लगा कि शायद वह फिर से असफल हो जाएगा। कई बार बड़े ग्राहक नाराज होकर चले गए, तो कई बार सप्लाई में दिक्कतें आईं। लेकिन इस बार अर्जुन ने ठान लिया था कि वह हर समस्या का सामना करेगा। उसने बूढ़े आदमी की बात याद की, असफलता सिर्फ एक पड़ाव है। कुछ सालों बाद अर्जुन की दुकान एक बड़ी कंपनी में बदल गई। वह अब शहर का एक सफल व्यवसायी बन चुका था। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर से उसकी दुकान में आया। अर्जुन उसे पहचान गया और उसे प्रणाम करते हुए कहा, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर उस दिन आपने मुझे यह न सिखाया होता कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, तो शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाता। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, बेटा, तुमने खुद को नहीं छोड़ा, इसलिए तुमने जीत हासिल की। जीवन में असफलता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने के लिए आती है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग असफलता के बाद भी हिम्मत नहीं हारते, वही असली जीत हासिल करते हैं। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन असली जीत उन लोगों की होती है जो हर चुनौती का सामना करते हैं और उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। जीवन में आने वाले हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है। हमें बस धैर्य रखना है, खुद पर विश्वास करना है और आगे बढ़ते रहना है। यही जीवन का असली पाठ है। जय श्री कृष्ण,